बच्चों आप लोग को हमने बताया था जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आती हैं, और मान लीजिए आपके पास कुछ ऐसा क्वेश्चन है, तो आप dy के साथ y और dx के साथ x को लिख लेते हैं और फिर उसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो इसे हम कहते हैं बच्चों, इसे हम कहते हैं वेरिएबल सेपरेबल। इसे हम वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म कहते हैं। कल आप लोगों के स्कूल की छुट्टी है सबकी, सो सुबह हम एक क्लास लेना चाहेंगे आपकी। सुबह सुबह आपकी हम 10 बजे क्लास लेना चाहेंगे। कल आपकी छुट्टी है, कोई इसमें एक्सक्यूज नहीं है, कल छुट्टी है। बोल दिया छुट्टी है, कल कोई क्लास नहीं होगी आपकी, ऑनलाइन वगैरह भी नहीं होगी, स्कूल से मैसेज आ जाएंगे आपके बहुत जल्दी, कल छुट्टी है सबकी। स्कूल की कल कोई क्लास नहीं आएगी। यस, आ चुका होगा मैसेज, छुट्टी है, एक्स्ट्रा क्लास है, जाओ, मुझे कुछ नहीं पता। मैंने आपको बता दिया है कि मेरी कल एक क्लास है। संत रविदास जयंती की छुट्टी डिक्लेयर हुई है, आप लोग यहाँ पे आ जाइए। नेक्स्ट सुनो, अगर वेरिएबल सेपरेबल नहीं हो रहा है, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, अगर वेरिएबल सेपरेबल नहीं हो रहा है तो आपको सोचना पड़ेगा, कि अब क्या किया जाए। शिवम पाराशर कह रहे हैं सच्चे संत तो यही निकले बस, जिन्होंने छुट्टी करवाई। अगर आप लोगों का वेरिएबल सेपरेबल नहीं हो पा रहा है, तो फिर आप क्या करेंगे? आप चेक करेंगे कि क्या ये होमोजीनियस तो नहीं है। होमोजीनियस मतलब लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई वाली, और उसमें भी टाइप 1 और टाइप 2 है। टाइप 1 होता है y अपॉन एक्स को v मानना, और टाइप 2 होता है x अपॉन वाई को v मानना। x अपॉन वाई वाला तो दिख ही जाता है, उसमें 2-3 जगह अपने आप लिखा हुआ होता है ब्रैकेट में, तो पता चल जाता है, ये खुद विजिबल होता है। और जिसमें विजिबल नहीं होता वो टाइप 1 होता है, जिसमें विजिबल नहीं है वो टाइप 1 है, और विजिबल है तो टाइप 2 है, आपको दिख रहा है तो ठीक है। लेकिन ये नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, तो फिर आपको चेक करना है। अच्छी बात यह है कि आपका डिलीटेड सिलेबस इस एक्सरसाइज के अंदर है, इस एक्सरसाइज में डिलीटेड सिलेबस भी है आपका। तो फिर आपको चेक करना है, ये ध्यान से देखिएगा, ये करके दिखाओ। आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, इसे देखने का तरीका ध्यान से सुनिए बच्चों, ध्यान से समझना, इसको इसको ऑब्जर्व करना ही सबसे कलाकार। इसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं, सही बोला इस बच्चे ने, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। इसका देखने का तरीका आप समझिए, वो इंपॉर्टेंट है कि इसमें 3 तरह की टर्म होंगी, एक dy बाई dx वाली, और एक y की पावर 1 वाली, y एक ही जगह और 1 पावर में, और बाकी बिना y वाली, बाकी सब बिना y वाला। ये देसी तरीके से ही आपको याद रखना है। टर्म 1, टर्म 2 बिना y वाला, टर्म 1 डिफरेंशियल कोफिशिएंट, टर्म 2 y की पावर 1, टर्म 3 बिना y वाला, टर्म 1 dy बाई dx, टर्म 2 y की पावर 1, टर्म 3 बिना y वाला, टर्म 1 dy बाई dx, टर्म 2 y के साथ वाला, ये y यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रिंटिंग एरर है ये y sec x है, टर्म 3 बिना y वाला। x का कुछ नहीं, x कितनी भी हो सकते हैं। अब देखो यहाँ पे dy बाई dx है, ये फालतू है, तो इसको थोड़ा सा सजा के सही से लिखना पड़ेगा बच्चों, इसको ऐसे लिखना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट अभी बताते हैं बेटा, थर्ड पॉइंट ही तो समझना है शिवांश, अभी समझाते। थर्ड पॉइंट देखो, आप लोग थोड़ा सा ज्यादा अटेंटिव रहो। मैं ये कह रहा था कि आपके पास जो क्वेश्चंस होंगे उनमें आपको 3 तरह की टर्म्स दिखाई देंगी। एक वो
जिसमें सीधे 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 dy बाई dx जरूर दिखेगा, जरूर दिखेगा। अकेला और तन्हा, अकेला और तन्हा दिखेगा, नहीं है तो तन्हा कर दो उसको, जैसा हमने यहां कर दिया। दूसरी टर्म कौन सी दिखेगी? y की पावर 1 वाली, y एक ही जगह दिखेगा और 1 पावर में दिखेगा, और कहीं नहीं होगा। तीसरा जो कुछ भी होगा वो बिना y वाला होगा राइट हैंड साइड में, जो कुछ भी होगा बिना y वाला होगा राइट हैंड साइड में। ये ऑब्जर्व करना है बच्चों। फिफ्थ में तन्हा कैसे करा? कॉस स्क्वायर से डिवाइड करके। बेटा कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दिया सबको, चेक करो, गुड क्वेश्चन। बच्चों ये आपके सामने आ चुका है, ये आपके सामने आ चुका है बच्चों या नहीं? आ गया। सो सर क्यू कैन इवन बी कांस्टेंट, बिल्कुल बिना वाई वाला। हमने एक सिंपल बात बोली है, बिना वाई वाला, बिना सिर वाला, बिना पूंछ वाला, बिना कान वाला, बिना नाक वाला, हम ये कहते हैं बिना वाई वाला। यहां पे वाई के साथ कुछ भी हो सकता है, वाई नहीं हो सकता। मतलब ये एक्स भी हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वाई की पावर 1 उसके साथ कुछ भी चलेगा। ठीक है भाई, यहां तक समझ में आती है बात, नहीं आती? देख के बताओ, क्या यहां तक की बात क्लियर हुई सब बच्चों को या नहीं हुई? क्या यहां तक की बात सबकी समझ में आई कि नहीं आई? मैं इसे रब करना चाहता हूं। नोट करते रहिएगा आप लोग, नोट करते रहिएगा आप लोग। एक बार फिर से लिख देता हूं मैं इसको, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो मैंने आपको कहा है, अगर वेरिएबल सेपरेबल वर्क ना करे और होमोजीनियस वर्क ना करे, तब हम लीनियर पर जाएंगे और चेक करेंगे कि क्या हम पे रेड मतलब डिफरेंशियल कोफिशिएंट, ब्लू मतलब y की पावर 1 एक ही जगह, और ग्रीन बिना y वाला है या नहीं। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होता है वो p बन जाता है फिर, ये बहुत काम की चीज है। तो बच्चों क्या आप लोग डिसाइड कर सकते हैं p की वैल्यू कितनी है? 2। p की वैल्यू कितनी है? 3। p की वैल्यू कितनी है? 1/x। p की वैल्यू कितनी है? sec x। p की वैल्यू कितनी है? 1/cos स्क्वायर है वैसे तो, पर इसे हम sec स्क्वायर लिख सकते हैं। बताओ भाई, किसी बच्चे को दिक्कत है तो बताओ, जल्दी से बताओ, क्या किसी बच्चे को दिक्कत है? बस बस अभी इतना ही बताओ, यहां तक किसी को दिक्कत है? पहला स्टेप रिकॉग्नाइज करना कि ये लीनियर है, ये 9.6 है। अभी क्वेश्चन नहीं हुआ महाराज, रुक जाओ, रुक जाओ, अभी क्वेश्चन नहीं हुआ, बच्चे कह रहे हो गया क्वेश्चन, अभी कुछ नहीं हुआ। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये आता है, ई की पावर में पी का डिफरेंशिएशन करो। कर सकते हो कि नहीं कर सकते ये बताओ, कर सकते हो कि नहीं? इंटीग्रेशन करो, माय मिस्टेक, ई की पावर में पी का इंटीग्रेशन करो। कर सकते हो या नहीं? कर सकते हो या नहीं बच्चों बताओ? लो यहां भी कर लो। इसे बच्चों आईएफ कहते हैं। आईएफ का मतलब होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सारे बच्चे अपने रजिस्टर में आईएफ निकाल लो। निकाल पा रहे हो कि नहीं निकाल पा रहे हो?
शिवम सोचते हैं आपकी बात को। यहाँ देखो, पहले जो काम बताया जा रहा है उस पर फोकस करो, जल्दी से देखो, सामने देखो। क्या आप लोग आईएफ निकाल पा रहे हैं या नहीं? क्या आप लोग आईएफ निकाल पा रहे हैं या नहीं? तो बच्चों, आप लोगों ने यहाँ पे आईएफ निकाला। आईएफ, 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 आईएफ। आराम से दोस्त 1 मिनट के लिए रिलैक्स होके बैठ जाओ। देखो आप लोगों ने अब तक क्या किया। बताइए भी। आराम से 1 मिनट ले लो, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं हमको। हाँ बस, सक्षम बस बेटा। अभी तक इतना काम कर पा रहे हो? यहाँ तक की बात क्लियर है या नहीं है? यार तुम लोग, क्लास कल क्या होगा, कल का छोड़ो ना, भी पहले आज का देख लो। 7 बजे से पहले 10 भी बजेंगे, 10 बजे भी क्लास है हमारी। होगी शाम को क्लास। सी वगैरह नहीं लगाना है बच्चों। सी वगैरह नहीं लगाना है, सिंपल यही लिखना है बस। ठीक है? सी की टेंशन मत लो। सी मैंने बताया था, एक फॉर्मेलिटी के लिए होता है, हम लास्ट में लगा दें, एक बार लगा दें। ठीक है? सी को लेके परेशान नहीं होंगे, बहुत बढ़िया। बच्चों, क्या आप लोग आईएफ तक पहुंच पा रहे हो या नहीं? मेरे प्यारे बच्चों, मुझे बता दो, आईएफ तक पहुंच पा रहे हो नहीं पहुंच पा रहे हो? सारे बात करा करो मुझसे, कुछ ही बच्चे रेगुलर बात करते हैं। अब मेरी आवाज सुनो, मेरी आवाज सुनो। आईएफ की, ये दिख रहा है जहां से आपने पी की वैल्यू निकाली थी? आईएफ की मल्टीप्लाई 1 में कर दो। कर सकते हो कि नहीं कर सकते? कर सकते हो? कर सकते हो? आईएफ की मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन में कर दो। कर सकते हो कि नहीं कर सकते, बताओ बस। और दोनों साइड का इंटीग्रेशन। हो जाते हैं कभी कभी, हो जाते बहुत ही ज्यादा। मतलब एक बच्चे का डाउट है, नाम तो नहीं लूंगा। हाँ शिवांश, सब में बेटा, सब में। हर एक क्वेश्चन में कर लो आप लोग। सारे बच्चे हर एक क्वेश्चन में ही कर लो। मैं इतने उस बच्चे की बात बताता हूँ, वो पूछ रहा है। वो पहले उसने कह दिया, सर नाम मत लेना। मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ कि आप कभी कभी बेकार और ऑब्वियस डाउट से इरिटेट नहीं होते? पता है, मुझे इरिटेशन डाउट से ज्यादा ये होती है जब आप लोग क्लास की टाइमिंग्स, सब परसों क्या होगा, उस दिन ये हुआ था, जब वो इररिलेवेंट हो जाती है ना, तब मुझे लगता है कि उस बच्चे का फोकस आउट हो रहा है। माहौल बना रहना चाहिए। तो हाँ, जैसे एक बच्चा पूछ रहा है, सर मेरा कुत्ता खो गया, मुझे क्या करना चाहिए? तो इस तरह के डाउट तो क्या नहीं पूछते आप लोग। बट हाँ, यह है कि मुझे सच में जो है ना, मुझे जब ये लगता है ना, मुझे ये लगता है कि आप लोग इस वक्त के एम से, जो फोकस है उससे आउट हो रहे हैं, तो मुझे मालूम है इस टॉपिक में दिक्कत बहुत हो जाएगी आप लोगों के लिए। तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपके लिए काफी हार्मफुल है। तब मुझे लग रहा होता है यार कि कैसे समझाऊं मैं इनको, बच्चे समझ नहीं रहे, जबकि एक बार मैं बार बार बोल रहा हूँ कि हमारा फोकस आउट हो रहा है। एक तो ये सब्जेक्ट इतना एब्स्ट्रैक्ट है। मैं तो आज भी स्कूल में ये बात कह रहा था कि बहुत
बच्चों के लिए मतलब बहुत ही घटिया सब्जेक्ट है, इसमें फीलिंग्स ही नहीं है। आप इसमें फील ही नहीं ले सकते कोई। मैं डीवाई बाई डी एक्स करूँ, क्या फील आना? इंग्लिश में होता है, लिटरेचर हिंदी हो, केमिस्ट्री फिजिक्स में भी फील हो सकते हो। हाँ, तो बहुत सारी चीजें होती है, बट क्या मैथ्स में फील ही नहीं है? और फिर भी हमें ये पढ़ना पड़ा, और ऐसे में मैं 10 बोलूंगा, आपको 4 बार पता लगी, 1 2 मिस हो गई तो सारा सिस्टम बिगड़ जाता है, और आप लोग पहुंच जाते हो एक अलग दुनिया में। तब मुझे लगता है मैं इन बच्चों को कैसे लाऊं ट्रैक पे, कैसे करूं, कैसे करूं? हर्षित, पेशेंस, अभी बताता हूँ बेटा। आप जो सोच रहे हो उसमें एक बार मुझे बताने तो दो, है ना? तो क्या आप लोगों ने आईएफ की मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन में करी? फर्स्ट इक्वेशन में उसे मानूंगा जहां से आपने पी की वैल्यू निकाली थी। ठीक है, जगह घेरा है अभी। तो बच्चों, एग्री करते हो आप लोग? क्या सारे बच्चे आईएफ की मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन में कर पा रहे हैं, कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे? मैं थर्ड से शुरुआत करता हूँ, कर पा रहे हैं? चलो एक खेल खेलते हैं छोटा सा। आपको दिखाई दे रहा है एलएचएस और आरएचएस? दिखाई दे रही है बच्चों, एलएचएस आरएचएस? और दोनों साइड इंटीग्रेशन करना है, दिखाई दे रहा है? क्या दोनों साइड इंटीग्रेशन करना है, ये भी दिखाई दे रहा है? तो एक काम करते हैं, मैंने एक गाना सुना था बचपन में, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। तो हम एक काम करते हैं, क्योंकि इसमें 2 इंटीग्रेशन के क्वेश्चन आ गए हैं, 2 इंटीग्रेशन के क्वेश्चन आ गए हैं, तो एक लेफ्ट साइड वाला क्वेश्चन है, एक राइट साइड वाला क्वेश्चन है। और ऐसा हर क्वेश्चन में होने वाला है। ठीक है बच्चों, आई रिपीट कि लेफ्ट और राइट दो आपके पास इंटीग्रेशन आ रहे हैं। ये लेफ्ट का इंटीग्रेशन, ये राइट का इंटीग्रेशन। तो हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि आने वाले सारे क्वेश्चंस में एक साइड की इंटीग्रेशन आप कर देना, एक साइड की मैं कर दिया। ठीक है? क्या ऐसे ये वर्कआउट हो जाएगा? ऐसे बात बन सकती है, ऐसे नहीं बन सकती बच्चों? तो मैं ये सोच रहा हूँ एक साइड का मैं डिसाइड कर लूं। नहीं, ये क्या बात हो गया हर्षित, एकदम देखो एक चालाक, चालाक। बच्चों का अलग अलग आया, फिर नहीं वो हम सही करा देंगे, ऐसा ऐसा आएगा नहीं। आ, नहीं, डिसाइड सारी साइड के लिए आज ही होगा। या तो आप सारी साइड के एलएचएस करोगे, या आप सारी साइड के आरएचएस करोगे। डिसीजन इज योर्स। देखो, अगर आप एलएचएस चूज करना चाहते हैं तो 1 को प्रेस करिए कि हम सारे क्वेश्चंस का लेफ्ट साइड करेंगे। और अगर आप आरएचएस करना चाहते हैं सारे क्वेश्चंस का, तो आप 2 चूज कर लीजिए। लॉन्च करते हैं। यस मतलब एलएचएस, और नो मतलब आरएचएस। बहुत बढ़िया। ये एलएचएस वाले बच्चे कौन कौन है? अंश तो है ही, खैर। 6 बच्चे एलएचएस, 7 बच्चे एलएचएस की तरफ जा रहे हैं। भाई मुझे बता दो, आर एच एलएचएस वाले कौन कौन है? एक मुझे अंश दिखाई दे रहा है, 7 बच्चे मुझे नाम। शिवांश एलएचएस, पास एलएचएस, 3 बच्चे एलएचएस हैं। तो ठीक है शिवांश, एलएचएस करके बताओ। एलएचएस मतलब यस, आरएचएस मतलब नो। 8 बच्चे एलएचएस करना चाहते हैं। तो ये 8 बच्चे, तो क्या करूं, मैं किधर जाऊं? वीक साइड में चला जाऊं, मैं 8 बच्चों की तरफ मैं चला जाऊं? इन 8 बच्चों में नो करना था, यस हो गया। एक मिनट, एक मिनट, मैं दोबारा कर देता हूँ। एक मिनट रुको, रुको, मैं दोबारा करता हूँ। मैं लिख देता हूँ ना, आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो। एलएचएस मतलब यस, आरएचएस करना चाहते हो तो नो। अरे तनिष, वो तो मैं बता ही दूंगा, अभी एट द मोमेंट हम डिसाइड कर लेते हैं क्या करना चाहते हो आप लोग। चलो दोबारा से करते हैं। आप लोग कंफ्यूज हो गए, मुझे लग रहा है बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं हमने गलत प्रेस कर दिया। अब थोड़ा सा वोटिंग में चेंज आया, बट स्टिल 5 एलएचएस में अभी भी है। भाई कौन हो तुम लोग? कहाँ से आते हो?
LHS 6 बच्चे LHS में हैं, इनसे करवाओ LHS, अभी कराते हैं यार। ये 6 बच्चे मेरी तरफ हो जाओ। एक तो अंश गौड़ है, मुझे मालूम है अंश गौड़ है, अभी पता करते हैं। एक अंश गौड़ है, एक मुझे लग रहा है पार्थ है शायद। यस पार्थ है, और शिवांश गौड़ है। 3 बच्चे हैं एक तो ये, और भी कोई है भी। ये 6 बच्चे आए हैं हमारे पास। तो अंश, शिवांश और पार्थ। काव्य कह रहा है सर मेरे को तो RHS करना है, मैंने गलती से कर दिया LHS। चलिए अभी लो, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। ये है अभी पोजीशन आप लोगों की। सो ये 6 बच्चे थोड़े कम है, तो मैं इनकी तरफ हूं। बाकी 21 बच्चे RHS करेंगे ही करेंगे। तो बच्चों RHS का चलो आप लोग कर रहे हो, बट चलो फिर भी स्टार्टिंग में, क्या RHS का ये हो जाएगा? यस और नो बताइए, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो RHS तो डन हो गया। LHS वालों बताओ भी क्या होगा, जिन्होंने LHS बोला था। बहुत बढ़िया अंश। और कोई है? एक बच्चे ने बताया है। LHS वाले 6 बच्चे हैं, 5 बच्चे तो हैं ही। 5 बोलो बेटा। शिवांश बोलो, बहुत बढ़िया शिवांश। तो बच्चों याद रखना, LHS का इंटीग्रेशन हमेशा हमेशा y/IF होगा, करने की जरूरत नहीं है। LHS का इंटीग्रेशन हमेशा y/IF करा जाएगा, और कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन खत्म। कुछ नहीं करके दिखाना, कुछ नहीं लिखना, सिर्फ हमेशा y/IF होगा। तो ये 6 बच्चे, अच्छा, तो ये 6 बच्चे तो मेरे साथ रहेंगे। LHS की टीम मेरे पास है, RHS की टीम आप लोगों के पास है, ठीक है। तो हम हैं 6 6। काव्य तुम उधर पहुंच चुके हो, RHS करोगे अब तुम? अच्छा आर्यन तुम भी इसमें LHS में थे क्या? मैंने नहीं फंसाया, मैंने ऑप्शन ओपन करे थे बेटा, मैंने तो पूरा टाइम दिया है। अब देखो RHS का आप निकालते रहे ना, हम LHS का दे देते हैं बेटा। LHS का इंटीग्रेशन ये आने वाला है। तुम तो जीत गए शिवांश। LHS का हो गया। RHS वालों बताओ भी कितना आएगा। LHS का हम लिख रहे हैं, RHS का बताओ। LHS का हम लिख रहे हैं, RHS का बताओ। LHS का हम लिख रहे हैं, RHS का बताओ। पाँच तुम तो हमारी तरफ हो। दीपांशु गया, मैंने भी LHS किया बेटा, लिस्ट है मेरे पास लिखी हुई, सबूत होता है मेरे पास, ध्यान रखना, तुम्हें मालूम होगा पोल के सारे रिजल्ट होते हैं मेरे पास। कोई बताएगा ऐसा क्यों हो जाता है? LHS में हम मेहनत क्यों नहीं करते? ठीक है, तो भाई दीपांशु नरूला, अंश गौड़, शिवांश गौड़, आर्यन राठी, पांच पासी। ठीक है अंश, गुड बेटा। ये 5 बच्चे हैं हमारी LHS टीम, और बाकी करेंगे RHS। अंश यू आर करेक्ट। अंश ने एक्सप्लेनेशन दी है भी इस बात की। तो बच्चों अगर आप चाहते हो कि ऐसा क्यों हो जाता है, समझना चाहते हो तो बता दो। अगर आप चाहते हो समझना तो बता दो, मैं बता सकता हूँ आपको। बच्चों एक बात बताओ, इसका डिफरेंशिएशन करके देखो क्या होगा। x लिखा y का डिफरेंशिएशन, y लिखा x का डिफरेंशिएशन। अगर इसका डिफरेंशिएशन ये है, तो इसका इंटीग्रेशन ये होगा कि नहीं होगा? द ओनली थिंग, ये है इसके पीछे का लॉजिक। इसका डिफरेंशिएशन ये है, तो उसका इंटीग्रेशन ये होगा। हर क्वेश्चन में आप चेक कर सकते
तो फर्स्ट क्वेश्चन का इंटीग्रेशन आपको करना है। इतने मुश्किल भी नहीं है, इतना दिल निराश मत करो आप लोग। आपको ऐसा तो नहीं लग रहा आपके साथ चीटिंग हो गई है और आप बोल भी नहीं पा रहे हो? अरे बहुत आसान है, ये देखो ना, 10x को t मानो, dt दे रखा है। सब में यही करना है, टाइप खत्म, एक्सरसाइज खत्म, चैप्टर खत्म। अब हम आपको कुछ और कराएंगे नेक्स्ट क्लास में। मैं अब मैं अब आप लोगों को इस चैप्टर पे रोकूंगा, क्योंकि टाइप सारे हो गए और आप लोगों को काम करना है इसमें। अब आप लोगों को काम करना है, आईलेट्स हो जाए, कोई परेशानी नहीं है। वैसे ही मैं कह रहा था ये भी बहुत आसान है, ये बहुत आसान है। आप इसे देखना जरा, क्या है ये e की पावर x है। आप बताओ। ऐसे भेज दूंगा बेटा शिवांश, मैं तब भेज नहीं पाया था। क्या करना चाहते हो भाई? चैप्टर इवनिंग क्लास में तो मैं चाह रहा हूँ जो हमारी रूटीन क्लास है उसमें हम इंटीग्रेशन स्टार्ट करें, और चैप्टर 8 हम एक्स्ट्रा क्लास में चलाते रहें। चैप्टर 8 स्टार्ट करके चलाते रहे हम, 2-3 दिन ही लगेंगे उसमें, तो हमारा चैप्टर 8 खत्म हो जाएगा। मुझे मुझे पता है क्या लग रहा है, मैं अपने मन की बात बताऊं, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि शायद हम वेक्टर भी कंप्लीट कर सकते हैं इस मंथ, अगर हम इसी इसी चीज को फॉलो करते रहे। आज की 30 मिनट की क्लास ने एक एक्सरसाइज कवर कराई है हमें। एग्री करते हो? समझ में आई है या नहीं आई है, या आप डिसाइड करो। भाई आप लोगों को कंसेप्ट समझ में आया? बिल्कुल देसी तरीके से पढ़ाया है मैंने। हम बिल्कुल थ्योरेटिकल नहीं रहे, हम बहुत प्रैक्टिकल तौर पे कोशिश करी है। बट क्या आपको ये अप्रोच समझ में आई? सबसे पहले ये बनाना है, ग्रीन येलो एंड ऑल जो भी है ये, फिर पी की वैल्यू निकालनी है, आईएफ निकालना है, लेफ्ट का इंटीग्रेशन, राइट का इंटीग्रेशन, क्वेश्चन खत्म। पहचानने का तरीका, वाई एक जगह 1 पावर में। तो इसी तरीके से हम लोग आगे करेंगे, और अगली क्लास बड़ी अलग होने वाली है। अगर चैप्टर 8 है तो हम बिल्कुल अलग तरीके से पढ़ाएंगे उसको, कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम योर स्कूल्स, जैसे भी आप लोगों ने पढ़ा है नहीं पढ़ा है। पर चैप्टर 8 बिल्कुल अलग तरीके से पढ़ाया जाने वाला है, कंप्लीटली डिफरेंट। कोई मैचिंग नहीं मिलेगी उसकी स्कूल से, सिवाय आंसर्स के।